नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कोहलर का सिद्धांत। काफ़ी आसान टॉपिक है, काफ़ी छोटा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 100% एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट में तो 100% आता है। इससे एक दो क्वेश्चन इसके पेट क्वेश्चन है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, छोटी सी वीडियो होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही सीटेट की तैयारी करने के लिए या फिर यूपी टेट की तैयारी करने के लिए या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास है 12th। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए कम से कम 30 से 40 क्लासेस लेके आऊँगा। आपका सीडीपी के ऊपर एक एक टॉपिक मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, जिससे आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो आसानी से वो तैयार कर सकें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। आज का टॉपिक कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नाम से यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये सूझ का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्यों कहते हैं। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर। कोहलर का पहले जो, जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, सबसे पहले बेसिक बताता हूँ पहले एक दो मिनट में, फिर उसके बाद ले चलता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे कोहलर जी का पहले तो फिगर देख लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कोहलर किस देश के निवासी थे, तो जर्मनी के निवासी थे, पहला क्वेश्चन जो आज की वीडियो से बनता है। दूसरा यहाँ पे है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, तो इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। दो क्वेश्चन हो गए एक स्लाइड के अंतर्गत, जो कि आपके पेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, इनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1887 को, मृत्यु हुई थी 11 जून 1967 को। एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगी, आपके एग्जाम में आने वाली होगी, वो 100% मैं यहाँ पे अपने स्लाइड में बोल्ड भी करके अलग कलर से लिख के ले आया हूँ और साथ ही साथ मैं बता भी देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला, जर्मनी की ये मनोवैज्ञानिक थे कोहलर, और दूसरा इनकी किताब का नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, कि सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो सीखने के सूझ के सिद्धांत, जो सूझ का सिद्धांत है, इसी को क्या कहा जाता है, इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। इनसाइट थ्योरी ही सूझ के सिद्धांत को कहा जाता है। इसके प्रतिपादक हैं गेस्टाल्ट। इसके प्रतिपादक जो होते हैं उसको गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से हैं, वर्दिमर, कोहलर और कोफ्का। 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिनको कहा जाता है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपके एग्जाम में अब जो ऑनलाइन पेपर हो रहा है वहाँ पे आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक में ऑप्शन में ये तीनों नाम रहेंगे। कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें ये 2 नाम होंगे, एक कोई अलग से नाम दे देगा, लेकिन जिसमें आपका वर्दिमर, कोहलर और कोफ्का होंगे वही हैं गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। सूझ के सिद्धांत यानी कि इनसाइट थ्योरी को अवयवी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम जो है इसका अवयवी सिद्धांत नाम है। वर्दिमर, कोहलर और कोफ्का को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे, वर्दिमर, कोहलर और कोफ्का। गेस्टाल्ट जो है वो अभी सभी आप लोगों को पता नहीं होगा, हो सकता है पहले पढ़े हो कभी तो पता हो, लेकिन अगर ऐसे आपसे पूछा जाए तो गेस्टाल्ट शब्द का आपको अर्थ नहीं पता होगा, क्योंकि ये जर्मनी का वर्ड है। इसका अर्थ होता है पूर्ण आकार। मतलब ये जो गेस्टाल्टवादी होते हैं वो किसी भी चीज़ को आधे अधूरे तौर पर नहीं देखते थे, वो सभी चीज़ को पूर्ण रूप से देखते थे। ठीक है, इसका अर्थ है पूर्ण रूप से, पूर्णाकार या फिर समग्राकृति। समग्राकृति मतलब वही संपूर्ण एक तरीके से, अर्थात पूरी समस्या को एक साथ देखना। कोई समस्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं करना, उस पूरी समस्या को जोड़ के एक साथ देखना क्या कहलाता है, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक, अगर पूछा जाए आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पे मुख्य जो प्रतिपादक हैं वो है वर्दिमर। उसके बाद है यहाँ पे इस प्रकार का सिद्धांत जहाँ लागू होता है उसे गेस्टाल्ट सिद्धांत या यहाँ पे समग्रति सिद्धांत कहते हैं। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत कहाँ पे लागू होता है, जहाँ पे हम किसी भी समस्या को एक साथ देखते हैं, संपूर्ण रूप से देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोहलर ने जो प्रयोग किया था, अब जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से वो हम देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनते हैं इसमें। कोहलर के प्रयोग, तो इनका जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा प्रयोगों से बनता है।
क्यों बनता है यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को जो प्रयोग करते हैं मनोवैज्ञानिक उन्हीं के ऊपर रहता है। जैसे पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया, स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किया था आपका वनमानुषों के ऊपर, जिसमें से सबसे ज़्यादा कई बार ये अनगिनतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि उनके वनमानुष का नाम क्या था, तो सुल्तान नाम था। सभी को पता होगा, वैसे अगर आप BEd BTC किए हैं, क्लासेस कभी गए हैं, तो आपको 100% पता होगा कि इन्होंने जो यहाँ पे प्रयोग किया था वो वनमानुष के ऊपर किया था, चिंपैंजी के ऊपर किया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो जानवर है उसमें बुद्धिमान कहे जाते हैं। और जो उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका जो एक ही तो चिंपैंजी था नहीं, उनके पास जो कई ढेर सारे थे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था उसका नाम था सुल्तान। तो ये था इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब इन्होंने दो प्रयोग किया था, छड़ी का प्रयोग किया था और बॉक्स का प्रयोग किया था। काफ़ी लोग इसको एक ही में जोड़ के बता देते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग प्रयोग होते हैं। इन्होंने जो किया था, पहला छड़ी वाला किया था, दूसरा बॉक्स वाला किया था। तो दोनों को यहाँ पे हम देखेंगे। पहला देखिए यहाँ पे वनमानुष है, ये छड़ी का एक टुकड़ा है, ये छड़ी का दूसरा टुकड़ा है। देखिए इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं। उसका दूसरा है यहाँ पे देखिए, ये वनमानुष है, यहाँ पे और वनमानुष है, लेकिन उन्होंने ये प्रयोग नहीं किया। ये है आपका सुल्तान वनमानुष, जो ये है वनमानुष, उसका नाम था सुल्तान, जिसने ये प्रयोग पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिसके ऊपर प्रयोग हुआ था। तो इससे देखिए एक बॉक्स जोड़ा, फिर दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रखा, फिर तीसरा बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर चढ़ के ये केला उसने प्राप्त कर लिया। तो ये था दो प्रयोग। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट में पढ़ लेते हैं इसको, आपको एक बार कहानी भी पता चल जाएगी। तो पहला है छड़ी का प्रयोग। कोहलर ने अपने प्रयोगों में एक प्रयोग में सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर मात्र 2 छड़ियाँ थी। उन छड़ों की बनावट इस प्रकार थी कि वो दोनों एक दूसरे में आराम से जोड़ी जा सकती थी। पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर केले को रख दिया गया, इतनी दूरी पर रखा गया कि वो हाथ से ना पाए चिंपैंजी। कुछ दूरी पे केला रख दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि चिंपैंजी है तो उसको केला खाना ही खाना है। तो सुल्तान ने पिंजरे से केला प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसे हाथ से कोशिश किया तो नहीं पाया। सुल्तान ने स्थिति का अवलोकन किया तथा पिंजरे में उपस्थित 2 छड़ों में से एक छड़ का प्रयोग कर पुनः केले को प्राप्त करना चाहा, लेकिन फिर भी वो, जो मोटा मोटा कहानी का निष्कर्ष मैं बता रहा हूँ आपको, फिर भी वो एक छड़ से नहीं पाया। फिर उसने थोड़ी देर देखा, वहाँ पे एक छड़ और पड़ी हुई थी, तो उसने क्या किया, उस दोनों छड़ों को एक तरीके से जोड़ा, एक दूसरी तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये पिंजरे में बंद है, ये एक छड़ को दूसरी छड़ से जोड़ रहा है। तो जोड़ा, उसके बाद इस छड़ का प्रयोग कर सुल्तान ने केलों को अपनी ओर खींच लिया और उसे खा लिया। तो इसने क्या किया, समस्या उत्पन्न हुई इसके सामने, केला दूर था उसको पाने के लिए, तो समस्या का समाधान उसने अपने सूझ से किया, अंतर्दृष्टि से किया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं। कि मनुष्य जो है, कोहलर ने कहा था, जो व्यक्ति है वो अपने सूझ से ही सीखता है, अधिगम प्राप्त करता है। अब दूसरा इनका प्रयोग था, थोड़ा सा बड़ी कहानी इसमें, इसको अभी देख लेते हैं। बॉक्स का प्रयोग। अपने दूसरे प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसकी छत में लगे हुक पर केले लटके हुए थे तथा फर्श पर इधर उधर भिन्न भिन्न आकार के 3 लकड़ी के बॉक्स पड़े हुए थे। स्थिति का अध्ययन करते हुए कोहलर ने कमरे में उपस्थित खिड़की का प्रयोग किया तथा खिड़की से सुल्तान के प्रयासों का अध्ययन किया। सर्वप्रथम सुल्तान ने कूदकर केला प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु केले की ऊंचाई अधिक होने के कारण सुल्तान केले प्राप्त करने में असफल रहा। असफल होने पर सुल्तान ने कमरे में इधर उधर देखा और एक बॉक्स को उठा के उस स्थान पर रखा जहाँ केला लटक रहा था। उस पर ऊपर चढ़ के देखा, तब पर भी उसको केला नहीं मिला। फिर वो इधर उधर घूमने लगा। फिर उसने दूसरे बक्से को उठाया और उस पहले वाले बक्से के ऊपर लाके रख दिया। फिर उसके ऊपर चढ़ के केला पाने का प्रयास किया, फिर भी उसने केला नहीं पाया, असफल हुआ। अब फिर उसने देखा एक बॉक्स और है उसके कमरे में, उसने उसको भी उठा के ले आया, उस बॉक्स को भी उठा के ले आया और उस दोनों बॉक्सों के ऊपर रख दिया। अब इतनी ऊंचाई हो गई थी कि उस पर अगर सुल्तान चढ़ा तो वो केला प्राप्त कर लिया और यहाँ पे केला उसको मिल गया और उसने केला खा लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने यहाँ पे सूझबूझ दिखाई कि अब छड़ी नहीं है, तो वहाँ पे बॉक्स पड़ा था और छत पे केला लटका हुआ था। तो उन तीनों बॉक्सों का अलग अलग तरीके से, पहले एक बॉक्स रखा, फिर दूसरा बॉक्स रखा, फिर तीसरा बॉक्स रखा। जब तीनों रख लिया, फिर उसके ऊपर चढ़ गया तो केला प्राप्त कर लिया। यहाँ पे भी उसको समस्या थी, केला छत पर टंगा था, वो समस्या थी। तीनों बॉक्स एक एक करके जोड़ा, वो सूझ था उसका अंतर्दृष्टि था। अंतर्दृष्टि से उसने देखा कि हाँ, अगर इस तरीके से मैं करूँगा तो ये समस्या मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो कोहलर ने कुछ दिन पश्चात पुनः सुल्तान को कमरे में बंद कर दिया, किंतु इस बार 3 बॉक्सों के स्थान पर एक ऊंची मेज रख दी। इस प्रयोग को दोहराया। इस बार कोहलर ने देखा कि सुल्तान ने पहली नज़र में ही स्थिति को समझ लिया और मेज को हुक के नीचे रखकर उस पर चढ़कर केला प्राप्त कर लिया और उसे खा लिया। तो इससे क्या सीखा आप लोगों ने कि एक बार करने के बाद दूसरी बार उसको समस्या का समाधान करने में आसानी हुई। कोहलर ने इस प्रयोग में सुल्तान
ने स्थिति का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण किया, इसलिए कोहलर ने इसे समग्राकृति सिद्धांत कहा तथा इस प्रयोग में सुल्तान ने परिस्थिति के अनुसार केले प्राप्त करने के लिए अपनी सूझ का इस्तेमाल किया, इसलिए इसको सूझ का सिद्धांत या फिर इनसाइट थ्योरी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या किया, जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था उसने क्या किया, कमरे को पूरा देखा, वहाँ पे जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट थे उन सभी का एक साथ यूज किया। पहले एक बॉक्स लगाया तो नहीं पाया, फिर दूसरा बॉक्स लगाया तो नहीं पाया, फिर तीसरा बॉक्स लगाया उसके ऊपर चढ़ गया तो उसने केला प्राप्त कर लिया। यानी कि उन तीनों बॉक्स को एक साथ करके उसने अपनी समस्या को यहाँ पे हल किया, इसलिए इसको क्या कहा गया है, समग्राकृति सिद्धांत कहा गया है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर जो आए हुए हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर, अभी मैंने आपको बताया कि कोहलर ने जो ये प्रयोग किया था वो अधिगम के लिए किया था। कैसे व्यक्ति सीखता है, कैसे कोई सीखता है, इसके ऊपर किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अधिगम का सिद्धांत। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, कोफका व कोहलर का संबंध निम्न में से किस सिद्धांत से है? तो कोफका व कोहलर का संबंध निम्न में से गेस्टाल्टवाद से। आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। तीसरा क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर ध्यान से आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, इस वीडियो को देखा होगा, तो गेस्टाल्ट का अर्थ था समग्र रूप से। गेस्टाल्ट का क्या था? संपूर्णता से किसी भी चीज़ को देखना। तो गेस्टाल्ट का जर्मनी शब्द है, उसका अर्थ है हिंदी में समग्रता के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कोहलर ने। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो रखी थी, अब याद रखिएगा, वर्दीमर ने रखी थी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला। ये मत सोचिएगा कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला यहाँ पे कोहलर ने रखा था, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर्दीमर अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन वर्दीमर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत में कोहलर ने किस पे प्रयोग किया? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए ऐसे चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो वनमानस पे किया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और अगर आप लोग सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से बिल्कुल फ्री जुड़ सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।